All right. Hi guys. Let us begin the concept of burden of proof. देखिए burden of proof में आज हम 104 से 106 बीएसए का और वही जो कॉरेस्पॉन्ड करता है 101 से लेके 103 एविडेंस एक्ट तक करेंगे। सबसे पहला है 104 बीएसए। 104 बीएसए टॉक्स अबाउट परमानेंट और नॉन शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। तो क्या होता है भाई 104 में? देखो, जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में खड़ा हूं और मैंने बोला कि जज साहब ये जो बंदा एक्स है ना, इसने चोरी करी है, तो ये केस को प्रूव करने की जिम्मेदारी एट ऑल टाइम्स मेरी ही होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस बंदे ने चोरी करी है, इस केस में कभी तो ये होगा कि मैं कुछ बोलूंगा, मैं एविडेंस दे रहा हूँ, कभी ये होगा कि सामने वाली पार्टी एविडेंस दे रही होगी, वो अपनी बहस कर रही होगी, लेकिन पूरे केस को प्रूव करने की जिम्मेदारी एट ऑल टाइम्स मेरी ही होती है। इसीलिए बोलते हैं इसको प्राइमरी या नॉन शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। ये कभी शिफ्ट नहीं होता। अगर मैं कोर्ट में गया हूं न्याय लेने के लिए, जस्टिस लेने के लिए, तो कोर्ट मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालेगा कि तुम प्रूव करो। अगर मैं बोलूंगा जज साहब इस बंदे ने मर्डर किया है, तो एट ऑल टाइम्स, चाहे बहस वो कर रहा हो, चाहे मैं कर रहा हूं, चाहे एविडेंस वो दे रहा हो, मैं दे रहा हूं, लेकिन पूरे केस को प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी ही होगी, कि मैं कोर्ट में गया हूं सामने वाले को जेल में डलवाने के लिए, या फिर जो है सिविल केस है तो उससे कॉम्पनसेशन लेने के लिए। तो अगर मेरा जो केस है वो 10 फैक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है, भाई मैंने बोला कि इस बंदे ने चोरी करी है, अब कोर्ट पूछेगा कैसे चोरी करी है, तो मैं बोलूंगा मैंने इसको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था, ये एक झोला लेके आ गया, ये देखिए जज साहब जो है रिकॉर्डिंग देखिए सीसीटीवी की। अब झोला पहले इनका खाली था, जाते जाते इनका झोला भरा हुआ है, और जितना सामान उसमें दिख रहा है उतना ही सामान मेरे घर से गायब है। तो उसमें मैं कई सारे फैक्ट्स पेश करूंगा, जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको प्रूव करने की जिम्मेदारी एट ऑल टाइम्स मेरी होगी। तो उसे बोलेंगे प्राइमरी या नॉन शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। आओ समझते हैं अगला एग्जाम्पल। 106। अब 104 बीएसए के बाद डायरेक्टली आओ 106। इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि किसी ने बोला, किसी ने मेरे ऊपर केस किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, कि ये बंदा जो है किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, और उसके लिए उसने एक फोटो दी, कुछ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दी। अब उस फोटो में मेरी 5 साल पहले की फोटो है, और उस फोटो में अपने फोन से बात कर रहा हूँ। मैं पेश किया कोर्ट में, मैंने देखते मन बोला कि जज साहब ये तो एआई वाली फोटो है, ये तो एडिटेड फोटो है। 5 साल पहले मेरे पास ब्लैक कलर का फोन था ही नहीं, ब्लैक कलर का फोन तो आज है मेरे पास। 5 साल पहले मेरे पास येलो कलर का फोन था। तो अगर मैं कोर्ट को बोल रहा हूं कि 5 साल पहले मेरे पास येलो कलर का फोन था, तो ये पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो जब भी मैं कोई पर्टिकुलर फैक्ट क्लेम करता हूं कि मेरे फोन का कलर ऐसा था, मेरी कोई चीज ऐसी थी, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की जिम्मेदारी उस बंदे की होगी जो उस चीज को क्लेम कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 साल पहले मेरा मोबाइल येलो कलर का था, तो मेरी जिम्मेदारी होगी। सिंपल। अच्छा, इसमें एक क्या चाहता है लेकिन, कई बार कोर्ट बर्डन को फिक्स कर देता है कि कोई भी बंदा क्लेम करे, लेकिन एक बंदा होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी। देखो समझना है इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ठीक है, ये पेन है, इसको तुम भी क्लेम कर रहे हो कि ये तुम्हारी पेन है, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी पेन है। तो बर्डन किस पे हो? तो लॉ ने एक 113 बीएसए, 113 बीएसए, उसमें साफ साफ लिख दिया कि जिसके पास भी ये पेन होगी, जैसे मेरे पोजीशन में है, जिसके पास भी ये पेन होगी वो उसका ओनर मान लिया जाएगा। अब बर्डन तुम्हारे ऊपर है कि तुम एविडेंस लाओ और कोर्ट में ये प्रूव करो कि मैं ओनर नहीं हूं और तुम ओनर। तो लॉ ने यहां पे बर्डन फिक्स कर दिया कि जिसके पास पेन है वो ओनर मान लिया जाएगा। बर्डन सामने वाली पार्टी पे है कि तुम आओ कोर्ट में एविडेंस दो, प्रूव करो कि ये तुम्हारी पेन है, मेरी पेन नहीं है। तो वहां पे कोर्ट ने फिक्स कर दिया, तुम भी क्लेम कर रहे हो, मैं भी क्लेम कर रहा हूं। तो जहां पे कोर्ट ने फिक्स कर दिया है कि कौन किसके ऊपर बर्डन है, तो बर्डन उसी बंदे के ऊपर रहेगा। लेकिन जहां पे भी कोर्ट ने फिक्स नहीं किया है, लॉ ने फिक्स नहीं किया है, वहां पे जो भी बंदा उस पर्टिकुलर क्लेम को बोल रहा होगा वही उस चीज को प्रूव करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे अपने। अ, ये 105 बीएसए या 102 एविडेंस एक्ट। अब ये है कि किसका चांस है एविडेंस देने का, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। जैसे अपन कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे लूडो खेल रहे हैं, लूडो में पहले मेरा चांस आया, फिर तुम्हारा चांस आया, मान लो तुम्हारा 6 आ गया तो फिर तुम्हारी चांस आ गई। तो अब कोर्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे
सवाल ये उठा है कि लेट अस से दिस पॉइंट, अब ये ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं ट्रायल। अब ये ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट अस से दिस पॉइंट पे, किसकी जिम्मेदारी है एविडेंस देना? प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे या डिफेंस एविडेंस दे? तो अगर ये तय करना है तो तुमको सिंपली एक चीज देखनी है कि अगर इस केस में कोई और एविडेंस ना दिया जाए तो कौन सी पार्टी हार जाएगी? जो भी पार्टी हार रही होगी उसको चांस दिया जाएगा एविडेंस देने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला कि ये बंदा जज साहब चोर है। अब मैं ये जो है कोर्ट में बोल रहा हूँ कि जज साहब ये बंदा चोर है, मुझे कोई ना कोई एविडेंस देना पड़ेगा ना भाई। मैं चोर बोल रहा हूँ तो, या उसको मर्डरर बोल रहा हूँ तो। अब कोर्ट ने बोला कि हाँ यूसुफ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? अब मैं कोर्ट में मुंह बनाए खड़ा हूँ कि मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, तो कोर्ट मुझे वहीं से भगा देगी, केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो उस स्टेज पे अगर कोई और एविडेंस ना लिया जाए तो कौन हारेगा? मैं हारूंगा। तो क्योंकि मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है देने के लिए, तो उस जगह पे बोलेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। मान लो मैंने थोड़े बहुत एविडेंसेस ठीक ठाक दे दिए जिससे ये लग रहा है कि ये बंदा चोर है, तो अब कोर्ट उस पे जाएगी कि हाँ भाई तुम बताओ क्या तुमने चोरी करी है। अब उससे एविडेंसेस मंगाएगी। अब तुम सोचो, मान लो मैंने यहाँ पे इतने दिन में कई सारे एविडेंसेस दे दिए जो ये दिखा रहा है कि हाँ एक्स ने चोरी करी है। अब मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई और एविडेंस अलाउ ना किया जाए, मैंने तो अपना प्रूफ कर दिया पार्ट, अब इस पॉइंट पे कोई और एविडेंस अलाउ नहीं किया जाए तो कौन हारेगा? मैं तो प्रूफ कर दिया, मैं तो अपने एविडेंसेस दे दिया, सामने वाला एक्स हार जाएगा। अगर इस पॉइंट पे कोई और एविडेंस ना लाए तो एक्स हारेगा, तो अब इसकी जिम्मेदारी है एक्स की कि वो एविडेंस दे कोर्ट में। सो किसका चांस है एविडेंस देने का, वो डिसाइड करता है 105 बीएसए ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ। थैंक यू सो मच।